देखिए, मोहन भागवत जी ने कल ही उनका मीडिया में इनकार है स्टेटमेंट, जिसमें कहा है कि जो लोग अल्लाह को या प्रोफेट मोहम्मद को मानते हैं उन्हें मुसलमान कहा जाता है। राइट। ये उन्होंने बड़ी ग्रेट बात बोली है। ये बात हमारे मौलवी लोग नहीं समझते हैं। अगर समझ जाते तो इतना मसलक भी नहीं होते और इतना फिरके भी नहीं बनते और नहीं बनाए जाते। अभी बन रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। कहा था कि प्रोफेट मोहम्मद ने इक्वालिटी और ब्रदरहुड पे उन्होंने जोर दिया और कहा कि जो गरीबों की मदद के लेके उन्होंने अपनी बात को रखा था। ये मोदी जी के द हिंदू अंग्रेजी न्यूज़पेपर में है, उसमें ये बात है, जैसे कि इसके रेफरेंस के साथ ही हम आपको रख देंगे। प्रोफेट मोहम्मद के हवाले से अभी रबी अव्वल के सेंस में आप सवाल कर रहे हैं, तो रबी अव्वल 5 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। प्रोफेट मोहम्मद ने जो इक्वालिटी ब्रदरहुड की जो सेंस दिया, भारत की सोसाइटी में इसके गहरा असर पड़ा। क्योंकि हम धर्म गुरु नहीं हैं तो इसलिए हम धर्म पे नहीं बोलते, लेकिन किसी चीज़ का असर सोसाइटी पर कैसे पड़ता है उसके हवाले से बात करेंगे। भारत की सोसाइटी में ऊंच नीच छुआछूत हमेशा से रहा है। जब इस्लाम के फॉलोअर्स ने इस्लाम के बराबरी, समानता और भाईचारे का जो मैसेज लेकर आए, इसका भारतीय समाज के SC ST OBC के लोगों पर गहरा असर पड़ा। टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी छुआछूत पे गहरा असर पड़ा। सूफी ने जो लंगर की परंपरा को शुरुआत की, यानी कि भारत के जो गरीब लोग थे, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, दलित थे, OBC SC ST के पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, उनको एक साथ बैठाकर खाना खिलाने की परंपरा सबसे पहले सूफियों ने शुरू किया। आप समझ रहे हैं ना। तो रिचर्ड मैक्सवेल ईटन भी लिखते हैं कि भारत में एक साथ खाना खाने की जो परंपरा की शुरुआत की वो मुसलमानों ने की। बिल्कुल। कागज़, कलम, हिंदी, हिंदू शब्द, ये सब अरबी के शब्द हैं और भारतीय परंपरा में इतने प्रचलित हैं कि आप इसको चाह के भी हटा नहीं सकते। बिल्कुल। कागज़, कलम। तो यहाँ के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, SC ST OBC के लोग, प्रोफेट मोहम्मद ने जो शिक्षा दी, सभी के लिए सभी बराबर हैं और सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए एजुकेशन, इस परंपरा ने भारत के जिन्हें अच्छा नज़र से नहीं देखा जाता था, उन्हें पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिला। बिल्कुल। तो ईद मिलाद आजा है तो कुरान में है रब्बुल आलमीन, यानी जो गॉड है, जो ईश्वर या अल्लाह है, वो पूरी दुनिया के लिए है। और रहमतुल आलमीन, यानी कि पूरी दुनिया की रहमत बनाकर प्रोफेट मोहम्मद को बनाकर भेजा। इसमें कोई फिरका नहीं है, कोई फिरका नहीं है, इसमें एक धर्म भी नहीं है रहमतुल मुस्लिमीन या इस्लामी। ये ऐसा अल्लाह ने और उसके प्रोफेट ने अपने से इन चीज़ों से। तो दूसरी बात है कि उन्होंने अपने को सभी के तौर पे देखा। कुरान में है या यूहन्नास, ऐ इंसानों की बात हो रही है, मुसलमानों की बात यहाँ अलग है। तो ये सारी चीज़ें जोगिंदर यादव ने भी कहा था, या यूहन्नास कुरान में कहा गया है, ऐ इंसानों। तो भारतीय परंपरा में जो ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, तो इस ऐ इंसानों ने काफ़ी मुतासिर किया, जिसको हमारे मौलवी साहब लोग समझते नहीं हैं। ठीक है। और ये ईद मिलादुन नबी का जो टाइमिंग आ रहा है, इस मौके का सही फ़ायदा किस तरह उठाया जा सकता है? लोग सिर्फ जुलूस तक ही महदूद रह जाते हैं, बल्कि सही टीचिंग्स को लोगों तक डिलीवर करने में नाकाम रहते हैं। सर, कैसे सही मैसेज को हम लोगों तक डिलीवर कर सकते हैं? जैसे इस वीडियोस को ही शेयर करके किया जा सकता है, और भी सारे मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करा जा सकता है, राइट? देखिए, ईद मिलादुन नबी के समय वही नात पढ़ें जो दिलों पे असर करे, जिसकी आवाज़ अच्छी ना हो वो ना पढ़े। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हवाले से है कि एक लड़की इस्लाम कबूल करना चाहती थी और एक मौलवी साहब ऐसा अजान देते थे कि गांव वाले इरिटेट थे, नाराज थे कि ये कैसे अजान देता है। समझिए उस समय जब लाउड स्पीकर नहीं था, तो गांव वालों ने पैसा कलेक्ट किया और कहा कि मौलवी साहब को हज करा दो। यानी हज कराने का मतलब था रिटायर करा दो, यानी ये हज करने जाएंगे, 2 साल उधर रहेंगे, इनकी विदाई हो जाएगी। मौलवी साहब गए उस गांव में जहां मुसलमान होने की जोर डाल रही थी अपने बाप और अपनी माँ पर, और वे मना कर रहे थे कि तुम मुसलमान मत हो।
ये मौलवी साहब गए उस गांव में और अजान दिया। इनकी आवाज़ इतनी बुरी थी कि वो लड़की इस्लाम कबूल करने से पलट गई। महात्मा गांधी जी ने इस्लाम पर और प्रोफेट मोहम्मद पर या इमाम हुसैन पे उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है और लिखा भी है। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ईद मिलादुन नबी के मौके पर शामिल होते थे। ऐसा रेफरेंसेज हमें इतिहास में मिलता है। ये वो दौर था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी। गांधी जी चाह रहे थे कि सभी को जोड़ के चला जाए ताकि भारत आज़ाद हो।